देवताओं के बारे में मशहूर है कि वो जिसे अजीज रखते हैं उसे दुनिया से जल्द उठा लेते हैं। देवियों के बारे में सुना है कि वो जिसको अजीज रखती हैं उसे कहीं का नहीं रखती। खुद अपने बारे में कह सकता हूँ कि देवियों को अजीज रखने का सौदा बुरा नहीं है। मुझे अपनी पैदाइश और वफात दोनों का इल्म नहीं। इन सानहात के वक्त दुनिया में कोई इनकलाब रूनुमा नहीं हुआ। जाहिर है जब तक इनकलाब न हो पैदाइश और वफात दोनों आबस। मैंने शेर तमाम उम्र नहीं कहे, गलत अलबत्ता पढ़ सकता था। नसर लिखता रहा। बाज़ों का ख्याल है कि शायरी आती हो तो इनकलाब पैदा करने का इम्कान कम, अरमान बढ़ जाता है। गर्ज तमाम उम्र मैं और इनकलाब एक दूसरे से बदगुमान रहे। मेरी ज़िंदगी में शायर इनकलाब पैदा होने लगे थे, लेकिन जिस वक्त मैंने उनको छोड़ा है तो वो सर बकफ थे और इनकलाब सर बगरेबां। मैंने नसर में जो कुछ लिखा और बकसरत लिखा वो उर्दू दां तबके के सामने है। हर तरह की ज़िंदगी बसर की और हर तरह के लोग देखे। आप मुंतज़र होंगे कि मैं अपने मज़ामीन के बारे में कुछ एतराफ़ात करूं, लेकिन एतराफ़ करने से पहले एक बात खटकती है। दिल की खटक मैं मरने के बाद भी साथ लाया हूँ। वो ये कि आम तौर पर देखा ये गया है कि मरते वक्त आदमी जो कुछ बयान करता है वो सच हो या ना हो, अदालत उसे सच तस्लीम करती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मर जाने के बाद बयान दे तो आप इसे सच मानेंगे या झूठ? इस सवाल का जवाब देने में आपको मुश्किलात का सामना हो या ना हो, करामन कातिबीन को यकीनन होगा। आप हंसेंगे कि मरने के बाद करामन कातिबीन क्यों और क्यों कर, लेकिन आप तो जानते हैं तहरीरों में मुकर्रर आंके का भी एक मकाम है। मरने के बाद जो दिक्कतें पेश आती हैं उनमें एक का और इजाफा कर दिया गया है, यानी अपनी याद में मुब्तला हो जाओ और दूसरों को हंसने का मौका दो। मरने के बाद हंसने का मौका देना दुनिया में कोई काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो मुझे या मेरे ही जैसे किसी दूसरे को अपनी हरकत से बाज रख सके। जिंदगी में हंसाना मुझे पसंद था, मरने के बाद रुलाना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अगर रोना किसी का पैदाइशी हक हो तो उसमें मखल भी ना होगा। अलबत्ता अगर कोई बेसमझे हंस पड़े तो लड़ पड़ूंगा अगर फिलफौर मर न गया। मौत का इल्म किसी को नहीं, गो मौत सबको आती है, ये शुरू में कह आया हूँ। लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ अफवाह ये है कि मेरी मौत वाकई इसलिए हुई कि एक कोर ज़ौक़ बगैर कुछ समझे महज एहतियातन मेरी बात पर हंस पड़ा। उसका ख्याल था कि चूंकि मैंने ये बात कही है इसलिए वो यकीनन कोई हंसी की बात होगी। फरीक़ैन के लिए ये डूब मरने का मकाम था, चुनाचे मैंने डूबने का इंतज़ार न किया, बस मर गया। अरबाब फ़न व फितन को गवारा न हुआ कि मर गया कुछ न गया का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जाता। उन्होंने सबसे पहले मुझे ज़िंदगी के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। उसके बाद मुतवक्को हैं कि मैं बयान इस्तग़ासा या जवाब मुल्ज़िम के तौर पर आपके सामने कुछ अर्ज़ करूं। हंसने हंसाने की इल्लत ने ज़िंदगी के आखिरी दौर में मुझे खटकना बना दिया था। ये कोई नई बात न थी। बुढ़ापे में जब दांत मुफारकत कर जाते हैं तो खटकनेपन से उसकी तलाफ़ी होती रहती है। मैं मरने से पहले अदमुआ हो चुका था। मुझ पर ऐसे लोगों की ठठोल बड़ी शाख होती थी जिनको बात करने की तमीज़ न थी। वो बात इस तौर से करते थे जैसे इन जैसा खुश मिजाज या खुश मजाकों का मुरब्बी व मोहसिन कोई दूसरा न था। दूसरी तरफ मैं चाहता था कि वो अपनी गरज मुझसे जल्द बयान कर दें। जो मुझसे पूरी ना हो सके तो भी उसको पूरा करने का झूठा हलफ उठा लूँगा, लेकिन वो बराबर मजाकिये जुमले फरमाते और गवारों की तरह हंस हंस कर अपने आप को दाद देते जाते। मैं चाहता था कि वो बदला संजी और बदी गोई से बाज आकर मुझे जल्द से जल्द गोली मार दें, लेकिन वो मज़ाहुल मिज़ारिन से बाज नहीं आते थे। नतीजा ये होता था कि जितना वक्त वो मस्खरगी के मुजाहरे में सर्फ फरमाते उससे कुछ ज़्यादा वक्त मैं अपने दिल को मजबूत करने पर सर्फ करता था कि सब कुछ करूँगा, इन्हीं का काम ना करूँगा। बिलाखिर वो मांगते कर्ज और मैं कुछ न कर पाता उनका, सिवा इसके कि दूसरों से कर्ज लेकर उनके हवाले कर दूं, क्योंकि कर्ज लेने के बाद वो मेरा मैं उनका सामना न कर सकते। इसलिए फरिश्ते इस हादसे को लिखते मेरे आमाल नामे में और काटते मेरे मकरूज़ों के आमाल नामे से। एक दूसरी दिक्कत यह है कि मैं अपने फ़न या मौजू या उसलूब के बारे में गुफ्तगू कहाँ से और कैसे शुरू करूँ।
زندگی کا بیشتر اور بہترین حصہ پڑھانے اور لکھنے لکھانے میں صرف ہوا۔ کوئی طالب علم مجھ سے پوچھتا کہ اچھا لکھنا کیسے آئے گا؟ میں کہتا اچھے آدمی بن جاؤ، اچھا لکھنے لگو گے۔ وہ مجھ پر ہنستا اور طرح طرح کے اقوال پیش کرتا۔ میں کہتا سیکھنے مجھ سے آئے ہو، قول دوسرے کا پیش کرتے ہو۔ میرے لیے تو میرا ہی قول مسترد ہے۔ وہ کہتا موتی پھر موتی ہے، غواص کوئی ہو۔ میں کہتا غواص اور موتی میں ربط نہیں، تو پھر غواص چور ہے یا موتی جھوٹا؟ وہ اس پر جز بز ہوتا تو میں اس پر ہنستا، اس لیے کہ میں جز بز ہوتا تو وہ ہنستا، اور یہ مجھے گوارا نہ تھا۔ میں مسلمان پیدا ہوا، نہ میری پیدائش میں میرا کوئی دخل تھا نہ مسلمان ہونے میں، لیکن زندگی بھر جب مجھے ہر بات میں دخل تھا، یعنی خودکشی بھی کر سکتا تھا اور اسلام سے بھی منحرف ہو سکتا تھا، میں نے زندگی اور اسلام دونوں کو ایک ہی بات سمجھا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ مجھے اسلام کا پابند رہنے میں مرتے دم تک کبھی کوئی اہتمام نہ کرنا پڑا۔ بری بات کو میں نے ہمیشہ برا سمجھا اور ہر اچھی بات میں اسلام کو معاون پایا۔ کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوا ہے کہ مسلمان نہ پیدا ہوتا تو بھی شاید مسلمان ہی رہتا، چاہے مسلمان نہ کہلاتا۔ میں خدا سے سلوک کرنے پر ہمیشہ آمادہ رہا، بغیر اس خیال کے کہ خدا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یا خدا کا تصور ایک مسلمان کا کیا اور دوسرے کا کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خدا نے مقرر کیا تھا۔ رسالت مآب کا تصور میرے ذہن میں ہمارے ہی جیسے ایک انسان کا تھا، جس سے بڑے اور بزرگیدہ انسان کا تصور میرے ذہن میں بھی کبھی نہ آیا۔ میں کیا اور میرا تصور کیا، لیکن میرے لیے تو یہ میں سب کچھ ہے۔